कानपुर में रस्सियों के बच्चों में सबसे ज़्यादा बीपी, शुगर और मोटापा जैसी बीमारी सामने आई है। करीब 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ये बीमारियां मिली हैं। ये शोध कानपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य व पूर्व महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर वी.एन. त्रिपाठी ने की। लोक भारती से खास बातचीत में डॉक्टर वी.एन. त्रिपाठी ने बताया कि ये शोध 635 स्कूली बच्चों पर की गई है। इन बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया। निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में बच्चों को बांटा गया था। उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के 70% बच्चों में हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, मोटापा जैसी गंभीर बीमारियां मिली। इसके पीछे का कारण सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल था। लाइफस्टाइल सही ना होने के कारण उसमें ये दिक्कतें थीं। ये शोध पूरे 2 साल तक चली। इस शोध में 10 से लेकर 20 वर्ष तक के बच्चे शामिल किए गए थे। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि इनमें से 22% बच्चे मोटापा से ग्रसित थे, 12% बच्चों में बीपी की शिकायत थी और 9% बच्चों में शुगर की समस्या थी। बच्चों का पहले खाली पेट शुगर चेक किया गया। इसके बाद उन्हें ग्लूकोज दिया गया। फिर से 1-2 घंटे बाद फिर उनका शुगर चेक किया गया तो वो बढ़ी हुई थी, जो कि बच्चों में शुगर की प्रिंस्टेज थी। यदि अभी भी अभिभावक संभल जाएं और ठीक से बच्चों की देखभाल करें तो आगे चलकर उन्हें ये समस्या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जब बच्चों से बात की गई तो 50% बच्चे ऐसे थे जो आउटडोर गेम नहीं खेलते थे, और जो बच्चे आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं उनके अंदर मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना संभावित है। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को घर के बाहर रोजाना 3 से 4 घंटे खेलना चाहिए। जब उनका पसीना बहेगा तभी उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि जो बहुत ही निम्न घर के बच्चे थे उनमें महज 5% बच्चे ऐसे थे जिनमें ऐसी शिकायतें निकली। ये वो बच्चे थे जिनके माँ बाप में भी बीपी और शुगर जैसी समस्या थी। यदि इन बच्चों का शुरुआत से ही ध्यान दिया जाए तो आगे चलकर इन समस्याओं से बचाया जा सकता है। लोक भारती डिजिटल के लिए कौस्तुभ मिश्रा की खास रिपोर्ट। कानपुर मेडिकल कॉलेज में एक शोध हुआ है जिसमें पाया गया है कि जो बच्चे रईस घरानों के हैं, यानी कि जो बच्चे संपन्न घरानों के हैं, उनमें बीपी, शुगर और मोटापा की बीमारी ज़्यादा सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल एवं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एन. त्रिपाठी सर मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। सर, लोक भारती डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने कुछ शोध किया है, क्या है पूरा शोध? इसमें ये था कि समाज में, हमारे समाज में जो युवा हैं या किशोर हैं, इनमें हमने देखा था कुछ सालों से कि इनमें ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर एवं युवाओं में भी हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। और एट ए टाइम जब मैं हृदय रोग संस्थान में जाता था राउंड के लिए तो मैं वहाँ देखता था कि 4-5 लोग 20 से 30 साल तक के युवा वहाँ हार्ट अटैक के भर्ती रहते थे। तो मस्तिष्क में, हमारे विभाग में, मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस पर कोई रिसर्च की जाए। तो हमने स्कूलों में, विभिन्न कानपुर के स्कूलों में करीब 635 विभिन्न स्कूलों के बच्चों, किशोरों को चुना। और इसके साथ हमारे पास साथ इस रिसर्च में शामिल थे प्रोफेसर C.M. वर्मा, जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ प्रोफेसर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये पाया कि 10 से 20 साल की उम्र, जो मेरा टारगेट ग्रुप था, इनमें हमने पाया कि जिनके पेरेंट्स मोटे हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी से हैं, या शुगर है, या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी, या उनको कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ, तो उनमें ये देखा उनके बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की समस्या, उनके बच्चों में शुगर हाई मिलना, या उनके बच्चों में, युवाओं में फिर हार्ट अटैक की समस्या पाई गई। इसके लिए हमने उन बच्चों का वेट लिया, हाइट ली, उनकी BMI किया और उनका ब्लड प्रेशर नापा। इसके बाद उनके पेरेंट्स को सर्वे में पूछा कौन कौन कितना वजन है, किन किन को ये हुआ। अंत में ये पाया कि जो हमारे उच्च मध्यम और उच्च वर्ग के लोग, घरों के जो बच्चे थे और किशोर, इनमें देखा गया कि ब्लड प्रेशर की समस्या, इनमें शुगर की, डायबिटीज़ की समस्या, इनमें हार्ट की समस्या तथा इनमें ओवरवेट, ओबेसिटी बहुत पाई गई। इसके अलावा इन बच्चों का, जब हमने किशोरों का जीवन शैली के बारे में पूछा तो इन लोगों ने बताया कि खाने में ये फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें या इस तरह के कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन ज़्यादा करते हैं। मोटा अनाज, घर का बना सादा खाना वो कम खाते हैं। इसके अलावा इनके बच्चों को ये देखा कि जो सामान्यतः इन बच्चों को 2 से 3 घंटे दौड़ भाग के खेल घर के बाहर का खेलने चाहिए, उसकी अपेक्षा ये इंडोर गेम्स में, मोबाइल, टीवी आदि में बहुत व्यस्त रहते थे। शारीरिक इनका जो श्रम था वो ना के बराबर था। इसके कारण क्या होता है, इसके अलावा स्कूल का टेंशन का, कोचिंग का प्रेशर, इन सबको मिला के इनमें ब्लड प्रेशर की समस्या, इनमें हाई शुगर की समस्या, इनमें यंग एज पे हार्ट की समस्या और तनाव ज़्यादा पाया गया।
तो हमने इनके जीवन शैली को परिवर्तन करने के लिए इनके पेरेंट्स से कहा, स्कूल के टीचर से कहा, उसमें 4 शब्दों का नाम दिया, आहार, विहार, विचार और व्यवहार। आहार माने भोजन, भोजन मोटे अनाज खाएं, अपने दूध या उसके प्रोडक्ट खाएं, फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें। विहार का मतलब होता है एक्सरसाइज, खेल कूद, 2 से 3 घंटे आउटडोर गेम खेलें जिसमें पसीना निकले, वो करें। तीसरा था कि विचार, इनको अनुशासित जीवन के लिए संस्कृति से जुड़े रखें, परिवार से जुड़ा रखें एवं सनातन धर्म या अपने अपने धर्म के बारे में सोचें। अंतिम था व्यवहार, ये अपने माता पिता, परिवार, घर, समाज, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखें, तनाव लें। इस सब करने से इन बच्चों की जो ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की प्रतिशत कम हो जाएगा। इस तरह समाज में भावी पीढ़ी, हमारी जो युवा है, हमारे माननीय मोदी जी भी चाहते हैं कि स्वस्थ भारत, स्वस्थ युवा, उसका नारा इसके बारे में सत्य साबित होगा। यही हमारा इस शोध का एक मूल उद्देश्य था। सर, इस शोध में कितना टाइम लगा आपको? कौन कौन सी टीम थी इसमें आपके साथ? जी, इसमें करीब ये 2 वर्ष के लिए हमने स्टडी की थी। इसके साथ हमारे पास एक रेजिडेंट डॉक्टर थे जो MD के छात्र थे। इसमें डॉक्टर यशवंत राव जो हमारे उस समय ये हमारे फैकल्टी मेंबर थे। कार्डियोलॉजी हृदय रोग संस्थान में प्रोफेसर CM वर्मा जो हृदय रोग के विभागाध्यक्ष थे, और मैं, हम चारों ने मिलकर के इस स्टडी को किया। हृदय रोग को इसलिए जोड़ा कि जो भी बच्चे खतरनाक या ऐसे लगते थे जिनके पेरेंट्स को हृदय रोग हुआ है या ओवरवेट हुआ है या जिनको ब्लड प्रेशर है नापने में, तो इनको हमने हृदय की भी जांच कराई, जिसमें ब्लड प्रेशर, ECG और कुछ में इकोकार्डियो भी कराई। इकोकार्डियोग्राफ और ECG कराने से अर्ली हृदय की जानकारी हमें मिल जाती थी। उसके हिसाब से हमने उसमें बचाव और इलाज का कार्य किया। सर, आपके शोध में ये पाया गया है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे हैं उनमें इस तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं। तो सर, ऐसे अभिभावकों के लिए आप किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत ही प्रश्न किया। कारण ये है कि जो उच्च मध्यम या उच्च वर्ग है, इनको सुख सुविधाएं बहुत प्राप्त हैं। बच्चे इनके शारीरिक श्रम करते हैं, यूजुअली कॉन्वेंटेड या पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, खेल कूद में बाहर रुचियाँ, पसीने वाले खेल इत्यादि कम खाते हैं। और ऐसा देखा गया कि इस वर्ग में फास्ट फूड का प्रचलन बहुत है, होटल रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाते हैं, घर का बना मोटा अनाज कम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें करते हैं। तो और इसके अलावा तनाव भी इनमें रहता है, क्योंकि ये सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में जल्दी ढलते नहीं हैं, समाज से भी थोड़े अलग रहते हैं। उसका कारण है ये अपने को एक लेवल से ऊपर समझते हैं। ये सब कारणों की वजह से ऐसे बच्चों को, किशोरों को तनाव भी ज़्यादा होता, ओवरवेट, ओबेसिटी ज़्यादा होती और उनको ब्लड प्रेशर, शुगर एवं ओवरवेट, ओबेसिटी, हृदय रोग की संभावना अधिक रहती है। तो आपने सुना कि लगभग 635 बच्चों पर यह शोध किया गया था। इसमें 4 डॉक्टर्स का पैनल था और सर का साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से संपन्न हैं उनको शारीरिक श्रम करना चाहिए जिससे वो इस तरीके की बीमारियों से निजात पा सके। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, लोक भारती डिजिटल।